जैसा कि हमने देखा जो हमारा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 128% के पास जा चुका है और बहुत सारे लोग ऐसा मतलब मानते हैं कि मार्च का महीना था इस कारण उठ गया एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो इतना कि मार्च के महीने में बहुत इधर उधर करते हैं लोग अपने पैसे को। जनवरी में भी 100% से ऊपर था, फरवरी में भी 100% से ऊपर था और मार्च में भी 100% से ऊपर था। लेकिन ये जो है ना, ये बहाना हो सकता है इस चीज को छुपाने के लिए कि जो इन्वेस्टर हैं वो पैनिक होकर मार्केट से भागे हैं और जनवरी में भी भागे हैं, फरवरी में भी भागे और मार्च में भी भागे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब जरा आप इस डेटा को देखना, यहाँ पे ये डेटा क्या कहता है कि 2020 से अभी तक जब भी मार्केट के अंदर सिचुएशन खराब हुई है तो जो नॉन एसआईपी इनफ्लो है म्यूचुअल फंड का, मतलब जो लमसम पैसा जाता है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आई है। लमसम पैसा मतलब कई बारी लमसम निगेटिव में भी गया है, मतलब लोगों ने पैसा नहीं डाला है लमसम, लोगों ने पैसा निकाल भी लिया है, लोगों ने पैसा डाला भी है, ऐसा हुआ है। लमसम में फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन अगर हम एसआईपी के नंबर्स की फ्लक्चुएशन देखें तो कभी भी नहीं हुआ है मई 2022 के बाद जो कि एसआईपी के नंबर्स नेगेटिव में जाए। मतलब जितना एसआईपी खुला है उससे ज्यादा बंद हुआ है, ऐसा हुआ ही नहीं है 2022 मई के बाद अभी तक। इस साल हुआ है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, 3 महीने में। अगर हम मार्च के महीना का ही बात करते हैं कि मार्च के महीने में टैक्स बेनिफिट के लिए पैसा लोग इधर से उधर करते हैं, तो मार्च 2023 में भी तो निगेटिव में जाना चाहिए था, मार्च 2024 में भी निगेटिव में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, अब गया है। सिंपल सा इसका रीजन है कि मार्केट जो खराब थी, गिरावट थी, इस कारण लोगों ने डर के अपनी एसआईपी बंद की है या पैसा निकाला या जो भी किया है। ये मार्केट खराब होने के कारण डर के ही किया है और ये लोग यहाँ पे गलत ही कर रहे हैं। जो इस चीज को समझते हैं वो समझेंगे कि इन्वेस्टर अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि मान लो अगर मई 2022 के बाद जनवरी 2025 में सीधा एसआईपी इनफ्लो निगेटिव हिट किया है, बीच में अगर आप देखते तो 60, 70, 50, 40 मतलब ऐसे इसी के आसपास में रहता था। एवरेज 50 से थोड़ा नीचे ऊपर करते रहता था। जनवरी में 100 से ऊपर गया, फरवरी में भी, मार्च में भी। अब जो मई 2022 का है तो मई 2022 से जनवरी 2023 तक तो मार्केट ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में ही था। जनवरी 2023 से रैली स्टार्ट हुई और एक तरफा रैली सितंबर 2024 तक चली है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, अगर आप डेटा में भी देखते हो तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पे इन्वेस्टर और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और ज्यादा एसआईपी के नंबर्स हाई जा रहे थे। और देखो लास्ट कुछ मंथ में मार्केट में गिरावट होने वाली थी, उसके लास्ट कुछ मंथ में एसआईपी के नंबर, मतलब जून 2024 में शायद पोस्ट इलेक्शन एसआईपी के नंबर ऑल टाइम हाई हिट कर गए थे। तो जब मार्केट ऊपर थी तो लोग एसआईपी के नंबर्स, मतलब और ज्यादा लोग आ रहे थे मार्केट के अंदर में, एसआईपी ज्यादा कर रहे थे नंबर्स, मतलब एसआईपी के नंबर्स भी ज्यादा जनरेट हो रहे थे। और जब मार्केट गिरी, जब वैल्यूएशन सस्ता हुआ, जब सस्ते में आपको यूनिट्स मिलने लगी तो एसआईपी क्लोजर के नंबर्स हिट होने लगे। जब मार्केट ऊपर थी, मतलब समझो कितना ये क्लासिक सिचुएशन है। और यही रीजन होता है कि आप पैसा नहीं बना पाते हो। मार्केट जब ऊपर थी तो पैसा डाल रहे थे, मार्केट जब नीचे गई तो पैसा निकालने लगे। जबकि स्टॉक मार्केट में कोई भी आता है, बेसिक लॉ ही स्टॉक मार्केट का होता है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, ऊपर बेचो नीचे खरीदो, यही होता है। और यहाँ पे क्लासिक एकदम उल्टा केस चल रहा है। जब मार्केट ऊपर 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 बढ़ते जा रही थी तो एसआईपी के नंबर्स लगातार हिट कर रहे थे हाई, और जब मार्केट नीचे 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 होते आ रही है तो एसआईपी के नंबर्स हिट कर रहे हैं, लेकिन उल्टा एसआईपी क्लोजर्स के नंबर हिट कर रहे हैं। और यही रीजन होता है पैसा नहीं बन पाता है। अब देखो, या आप कह सकते हो कि कोई दूसरा आपसे करवा रहा है जो मार्केट को इस तरीके से पैनिक करवा रहा है। अब जैसे ट्रम्प के ऊपर एग्जाम लगे, अब भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है अमेरिका के अंदर ट्रम्प के ऊपर, एंड ट्रम्प यहाँ पे फेड के ऊपर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाने की, रेट कट करने के लिए। चलो जैसे ट्रम्प की बात करते हैं तो ट्रम्प ने 100%, ये तो भाई गारंटीड है, मार्केट मैनिपुलेशन किया, पैसे कमाए। तो मार्केट मैनिपुलेशन किया, लेकिन मैनिपुलेट कौन हुए? ऐसे लोग मैनिपुलेट हुए। कभी भी कोई भी अगर मार्केट मैनिपुलेशन करता है तो ऐसे ही लोग मैनिपुलेट होते हैं जो कि मार्केट बढ़ने पे मार्केट के अंदर घुसते हैं, मार्केट गिरने पे मार्केट के अंदर से भागते हैं।
यही लोग मैनिपुलेट होते हैं और यही लोग अपना पैसा मैनिपुलेटर को दे के आते हैं। स्कैमर को यही लोग पैसा दे के आते हैं, पम्प डम्प स्कीम में भी यही लोग फंसते हैं, या फिर किसी तरीके की जो पॉन्जी या फ्रॉड स्कीम होती है उसमें ऐसे ही लोग फंसते हैं, जिनको मार्केट बढ़ता देख के लगता है कि बस फटाफट फटाफट पैसा बनेगा, मार्केट गिरता देख के लॉस में पैसा काट के अपना निकल जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें और गोल जब तक पूरा ना हो तब तक अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहें। अप्स एंड डाउन्स के दौरान में अप्स में रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, डाउन होगा उसमें आपको यूनिट्स कम प्राइस पे मिलेगी, फिर अप होगा जब मार्केट उसके बाद तो जो कम प्राइस पे यूनिट मिली है उस पर अच्छा आपको रिटर्न जनरेट होगा। अभी जो लोग बने हुए हैं, नेक्स्ट फेज ऑफ रैली जो आएगी, जैसे अक्टूबर नवंबर 2021 से जनवरी 2023 तक खराब फेज चला मार्केट का, उसके बाद जनवरी 2023 से सितंबर 2024 तक जो अच्छा फेज चला, तो पिछली वाला जो खराब फेज था, देखो अब नॉर्मल कोविड के टाइम से तो सबको याद होगा, कोविड के टाइम में मार्केट में गिरावट हुई, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक अच्छा फेज चला। तो जिसने कोविड के गिरावट में बने रहे, जो लोग वहां पे डर के भागे नहीं, उन्होंने इस रैली का फायदा उठाया। अब उनको कितना फायदा मिला? इस रैली का पहला फायदा हुआ। उसके बाद अक्टूबर 21 से जनवरी 2023 तक जो मार्केट खराब रहा, उसमें भी अगर इन्वेस्टर बने रहे तो फिर फरवरी 2023 से और सितंबर 2024 तक जो रैली है उसका फायदा उनको मिला। फिर अभी अगर बने रहेंगे तो आगे जिस भी महीने से रैली शुरू होगी उसका फायदा उनको मिलेगा। तो हर बार ऐसे ही होता है कि जो मार्केट गिरती है, कम प्राइस पे खरीद रहे हैं, मतलब जो एसआईपी चल रही है, एसआईपी का फायदा ही वही है, कम प्राइस पे भी खरीदता है, ज्यादा प्राइस पे भी खरीदता है, एवरेज होते जाता है हमारा पैसा जब मार्केट बढ़ती है तो अच्छा बनता है, और इसी तरीके एंड गोल तक हमें पहुंचाने में हेल्प करता है, बड़ा कॉर्पस हमें बनाने में हेल्प करता है। तो उम्मीद बस यही आप लोग से, ठीक है, रेगुलर से डायरेक्ट में जरूर शिफ्ट हो। टैक्स के लिए आप अपना स्विचिंग करते हैं वो जरूर स्विचिंग करें, फंड अगर डेड हो चुका है स्विच करते हैं जरूर स्विच करें, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर इधर से उधर ना भागे। ऐसे में नुकसान किसी दूसरे का नहीं होता है, सिर्फ इन्वेस्टर का ही होता है। या फिर मैं इन्वेस्टर भी क्यों ही कहूँ, जो चढ़ते मार्केट में आते हैं उतरते मार्केट में भागते हैं, उनको तो इन्वेस्टर भी नहीं कहना चाहिए। ट्रेड करने आते हैं, तुरंत में पैसा बनाने आते हैं और नहीं बनती है तो भागते हैं। और हमेशा हमेशा हर जगह यही देखा गया है, स्कैमर्स का शिकार ऐसे ही लोग होते हैं। और बिल्कुल भी इस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है कि मार्च का महीना था इस कारण एसआईपी का नंबर हिट हुआ, इतना एसआईपी क्लोजर का नंबर इतना हिट हुआ, क्योंकि मार्च हर साल आता है और हर साल ऐसा एसआईपी के क्लोजर का नंबर ऑल टाइम हाई हिट नहीं होता है, या मतलब 100% से ऊपर नहीं गया हुआ रहता है। इस बार गया है, मतलब इन्वेस्टर डरे हैं, भाग रहे हैं, जबकि फरवरी के महीने से मार्च का महीना काफी अच्छा था। फरवरी के महीने से मार्च का महीना अच्छा था, फिर भी इन्वेस्टर भागे हैं। अप्रैल का महीना भी ठीक ठाक जा रहा है, अभी तक शुरुआती फेज में तो बहुत बुरा था, उस टाइम तो डेफिनेटली कई सारी एसआईपी क्लोजर हुई होंगी, लेकिन अभी तो काफी सही चल रहा है महीना। अब देखते हैं अप्रैल का जब डेटा आएगा तो फिर क्या हमें दिखता है कितना एसआईपी का नंबर गया है। बट ये जरूर समझे, अगर आपने गलती से बंद भी कर लिया है तो बस लास्ट ही चांस है, अपना शुरू कर लो, नहीं तो फिर जब 26,000 के ऊपर मैंने एक फोटो पोस्ट की थी कि जब 21,000 में वही चीज मिल रही थी तो आप लेने को तैयार नहीं थे, वही जब 27,000 में वही चीज मिलेगी तो आप दौड़ के लेने जाओगे और सब लोग दौड़ के लेने जाएंगे। तो ऐसे में नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा।